गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त डियर गाइस, आपके पर्सन की भावनाएं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ हैं, उनके दिल में आपको लेकर ऐसा क्या है जो चल रहा है इस वक्त, जो वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस रीडिंग को मैं चेक करने वाली हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या एनर्जीज है चेक करूँगी मैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी मैं, सबसे पहले प्रार्थना करूँगी मैं, क्योंकि मैं एवरी डे शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो, लेकिन मैं एवरी डे अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे सभी के लिए मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, उनकी रिलेशनशिप के लिए भी और उनकी जॉब के लिए भी। तो भाई जो भी सब्सक्राइबर्स लोग हैं, आपकी जॉब और आपके रिलेशनशिप के लिए मैं एवरीडे प्रेयर करती हूँ, चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स हो चाहे मेरे व्यूवर्स हो। तो यहाँ पर जो मैं लेने जा रही हूँ, मैसेजेस लेने जा रही हूँ, ठीक है, इन पर्सन के साथ आपके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को राशियाँ दिख रही हैं, कुछ जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है उन राशियों की, ठीक है। तो मैं कुछ राशियाँ जो हैं वो आपको बोलने जा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड चलिए कोई नहीं, ये वाला कार्ड ले लेते हैं, वाइट वाला ले लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या एनर्जी सारे हैं, ठीक है। एक चेंज को बता रहा है ये कार्ड, ठीक है। एक चेंज जो है वो आपकी लाइफ में सडन आने वाला है, ठीक है। रेडी रहिएगा चेंज के लिए। वो चेंज वैसे तो पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन जो चेंज आएगा ना उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद अनएक्सपेक्टेड होंगी गाइस, ठीक है, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें जो आपकी रिलेशनशिप की हैं, ठीक है, जिसमें अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर अभी आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज हो रही है, तो ये भी हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाए, मतलब रिश्ता शुरू भी हो सकता है और कहीं कहीं दिखाई दे रहा है कि रिश्ता एकदम ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चेंज है, एक बदलाव है। ज़्यादातर जो एनर्जीज दिख रही है वो शुरुआत वाली ही दिख रही है, क्योंकि आपकी जो पर्सन है ना, उनकी भावनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे, मतलब ये जो पर्सन है ना, ये अपनी भावनाओं पर इनकी काबू तो है नहीं, ठीक है। और ये पर्सन आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी आपके साथ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इनकी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इनका रिश्ता या तो कहीं करवा दिया है या कोई रिश्ता कहीं और हो चुका है, ठीक है। अब आप ये बताइएगा कि करवा दिया है या हो चुका है, किसके साथ कनेक्ट कर रही है एनर्जीज, ये ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रिश्ता करवा दिया है इनकी परिवार में किसी ने इनका किसी और के साथ, तो ये रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं। क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, उससे मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इन पर्सन के साथ आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप को ये तोड़ना नहीं चाहते हैं। इनकी जो भावनाएं हैं आपको लेकर, वो भावनाएं बहुत ट्रू दिख रही हैं, बहुत ही ट्रू, मतलब वेरी ट्रू फीलिंग्स फॉर यू गाइस, ठीक है। तो ये उस चीज़ को एकदम से तोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि इनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती प्रेशर बर्डन की वजह से इन्होंने उस रिलेशनशिप में ये आगे गए, लेकिन ये आगे जाने के बाद उस रिलेशनशिप से बैक लौट रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, अगर रिलेशनशिप हो चुका है इनका, ठीक है, और क्योंकि आपके साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके साथ इनका काफ़ी टाइम तक रिलेशनशिप रह चुका है, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल भी आपने इनको एक बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ना, और इनकी हर चीज़ में आपने इनको हेल्प ही किया है। मोस्टली मेरे को यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपने इनको हर चीज़ में हेल्प किया है, लेकिन फिर भी फैमिली के प्रेशर में आकर, ठीक है, ये अगेन चेंज देख रहे हो आप, अगेन चेंज, मतलब कुछ भी चेंज आ सकता है, ठीक है। उस चीज़ को भी चेक करूँगी मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना एक हैप्पी चेंज को बता रहा है यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ बता रहे ना यूनिवर्स, वो ये कह रहे हैं कि तुम जिस डर में जी रहे हो ना आज, जिस फियर में जी रहे हो, है ना, ये सोचकर जी रहे हो कि आपका रिलेशनशिप टूट चुका है। मैंने बोला ना अभी जस्ट आपसे कि आपका पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप आपका टूट चुका है, वो किसी और रिलेशनशिप में जा चुके हैं इफ़, है ना, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो वहाँ से बैक हो जाए, क्योंकि वो जिस रिश्ते में गए हैं उस रिश्ते में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है
जिससे वो कंटिन्यू करें। ये ना बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से जब से आपके साथ इनका कनेक्शन ऑफ हुआ है, फैमिली ने इनको बाउंड किया है, रिलेशनशिप तोड़ा है इन्होंने, उस टाइम से क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि परेशान हो जाता है कोई इंसान, ठीक है, तो वो चीज़ हो रही है। दूसरा, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके साथ रिलेशनशिप जुड़ा है उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फैमिली के साथ भी लड़ाइयाँ हो रही हैं इनकी, जिस न्यू रिलेशनशिप में गए हैं वहाँ भी लड़ाइयाँ हो रही है। तो इन पर्सन का जो दिखाई दे रहा है ना वो इनका यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये आपको लेकर एकदम सीरियस हो चुके हैं रिश्ते को लेकर, और अब ये कुछ ना कुछ ऐसा ठोस कदम उठाने वाले हैं ना जो कि इन्हें मतलब कहीं ना कहीं आप में, क्योंकि इनको आप में फ्यूचर दिखता है, इनको किसी और में फ्यूचर नहीं दिखाई देता है, इनको फ्यूचर आप में दिखता है ना। और ये फ्यूचर सिर्फ आपके साथ भी देख भी आप ही के साथ सकते हैं, क्योंकि शायद आप इनका बहुत टाइम से आपके साथ प्यार है, इनका बहुत लंबे टाइम से इनका कनेक्शन है आपके साथ, तो उस कनेक्शन को एकदम से नहीं हटा सकते, इनके बस की बात नहीं है आपसे दूर जाना, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है ना कि आप किसी के साथ कितना दूर रह सकते हो, पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैं वहाँ यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई इनके लिए पॉसिबल नहीं है आपसे बिल्कुल भी दूरियाँ बर्दाश्त करना, और ये पर्सन अब ना हर तरीके से आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, और आपके और अपने बीच में एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मेरे को शो हो रही है, दिख रही है, ठीक है। तो बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव, एक बहुत जल्द एक बदलाव जो है वो यहाँ पर मेरे को शो हो रहा है इनकी साइड से। चेंज जो है वो यहाँ पर, चेंज जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो डर था इनको, है ना, आपके डर जो था, मतलब एक डर ये भी था इनका कि भाई कहीं आप जो है वो किसी बात को लेकर इनका रिश्ता ना तोड़ दें, तो वो डर भी इनका ख़त्म हो गया। दूसरा, थर्ड पार्टी को लेकर, फैमिली को लेकर भी इनका डर था, तो वो चीज़ भी दिख रही है। अच्छा, लेकिन फैमिली जो है ना वो इनके ऊपर बहुत कंट्रोल कर रही है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कोशिश फैमिली की पूरी है कंट्रोल करने की, लेकिन नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर इनको सिर्फ आप में दिख रहा है, और ये फ्यूचर सिर्फ आप में देख भी सकते हैं, आपके अलावा ये किसी भी इंसान में फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। तो ये एनर्जीज यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है। तो चलिए चेक कर लेती हूँ मैं इस चीज़ को। इस एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। अच्छा, इनका जो डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आपको लेकर, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और एक कनेक्शन यहाँ पर ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनके साथ आपका सोल कनेक्शन भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहे हो आप सॉरी लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहे हो आप, ठीक है। दूसरा, वर्किंग प्लेस इस तरह का दिख रही है एनर्जीज कि आप लोग एक जगह पर हो सकता है कि वर्किंग हो, या फिर आप कुछ नेबर हो, ये चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। कुछ एंजल्स नंबर भी मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो कि हो सकता है कि आपके एंजल नंबर से मैच खा रहे हो। अगर आपको 4 दिख रहा है बार बार, 7 दिख रहा है आपको बार बार, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं ये एनर्जीज जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड एनर्जीज है, और आपके पर्सन जो है वो आपको कहीं ना कहीं कोई साइन दे रही है एंजल्स आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल साइन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ एंजल साइन बार बार दिख रहे हैं, एक ही चीज़ बार बार हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि ये किसी का आपके लिए संदेश भी हो सकता है, ठीक है। संदेश भी 2 टाइप्स होते हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक नेगेटिव संदेश, एक पॉजिटिव संदेश। पॉजिटिव संदेश हमारे अपनों द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज हमारे अपनों द्वारा सेंड की जाती है, जो कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट देती है। बट वहीं कुछ ऐसे जालिस करने वाले लोग होते हैं, कुछ तंत्र मंत्र वाले लोग होते हैं, कुछ इस तरह की क्रियाएं वाले लोग होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक एनर्जीज को सेंड कर देते हैं, जिससे कि कई बार रियूनियन होते होते भी रुक जाता है। तो एनर्जीज यहाँ पर किस तरह की है डिपेंड करती है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू दिख रही है, ठीक है।
चलिए यहाँ पर कुछ कार्ड ले लेती हूँ मैं। और टावर का कार्ड है भाई, नई शुरुआत तो मुझे दिख रही है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर और भी दिख रही है। अच्छा, इन पर्सन का मुझे यहाँ पर ही दिख रहा है कि जब से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं ना, जब तक आपके साथ कांटेक्ट में थे तब तक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे बात करते थे, पर कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। ये पर्सन ना जब से आपसे दूर गए हैं तब से इन्होंने क्या आपके साथ कांटेक्ट करना बंद कर दिया है क्या? ये चीज़ भी यहाँ पर शो की बताइएगा, क्योंकि इनका मुझे दिख रहा है कि जब तक ये आपके साथ थे तब तक तो आपसे बोलते थे कि भाई मैं लाइक बहुत अच्छा बोलते थे, है ना। लेकिन जब से ये दूर गए हैं ना आपसे, जिस टाइम से ये दूर गए हैं ना आपसे, उस टाइम से इन्होंने बात ही करना शायद बंद कर दिया, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट कर लिया, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। चलिए आपकी एनर्जीज़ को एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ कि आपकी खुद की एनर्जीज़ इनके लिए क्या है, आपकी भावनाएं क्या कह रही हैं इनको लेकर, इनकी क्या ऐसा है, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। आप तो भाई मुझे लग रहा है कि आप तो हर टाइम सोचते रहते हो, बहुत प्यार करते हो गाइज आप, बहुत ही ज़्यादा आपका प्यार ट्रू है। 24 आवर्स आपके पर्सन आपके माइंड में जैसे कब्जा कर लिया, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की आपकी एनर्जीज को देखकर, ठीक है। एंड मैं एक चीज़ आपको और भी बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आपका इनका जो कनेक्शन है ना वो अभी तक जुड़ा है। देखो, जिस दिन मैंने कई बार ये चीज़ बताई भी है कि जिस दिन आपका पर्सन आपको मिस करना बंद कर देगा, उस दिन आप भी उसको मिस करना बंद कर दोगे, ठीक है। अगर आपको आपका पार्टनर याद आ रहा है बार बार, आपको आपका दिमाग में से ना वो निकलने को तैयार नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो भुलाने की बार बार हर बार कि भाई अब कुछ हो जाए, अब याद ही नहीं करेंगे, अब तो बहुत हो गया, नो कांटेक्ट में इतना टाइम लग गया ना, अब तो मैं इसको भूल ही जाऊंगी, अब मुझे बात ही नहीं करनी है, अब तो कभी आएगा भी ना कॉल तो मैं इसको रिजेक्ट में डाल दूंगा। इस तरह की कोई भी एनर्जीज अगर आपको बार बार आ रही है तो आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, ठीक है, दिमाग से निकल जाए, आपकी बात दिमाग में लाऊंगी ही नहीं अपने पर्सन को, ठीक है। लेकिन अगेन एंड अगेन आपको यही फील हो रहा है कि अरे निकालना मुश्किल हो रहा है, माइंड में बार बार चल क्यों रहा है ये पर्सन, क्योंकि उसके माइंड में वो आप चल रहे हो। जब तक आपका पर्सन आपको साइन देते रहेंगे, मैसेजेस सेंड करते रहेंगे, देखो कुछ मैसेज होते हैं ना, इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर आप टैरो से जुड़े हो, ठीक है। कुछ मैसेज होते हैं ना जो हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मैसेज होते हैं कि आप चाहो चाहे ना चाहो किसी को सेंड करना, वो अपने आप चले जाते हैं। वो मैसेजेस पॉजिटिव भी हो जाते हैं और वो मैसेजेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने किसी के लिए कुछ भी बोला, ठीक है, अच्छा बोला, बुरा बोला, कुछ भी बोला, वैसे तो हर किसी के लिए अच्छा ही बोलना चाहिए, हमें हर टाइम पॉजिटिव थॉट्स में रहना चाहिए, उससे क्या होता है ना कि हम खुद भी पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कुछ भी किसी के लिए बोला और आपको ऐसा फील हुआ, अरे मैंने तो बोला था, ऐसा हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मैसेज सेंड हो जाते हैं। बट हर मैसेज सेंड नहीं होते हैं, कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो डिलीवर हो जाते हैं, बट कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो डिलीवर नहीं होते। उनके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं कि जो मैसेजेस डिलीवर नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं। बहरहाल आपके पर्सन के आपके दिमाग से अगर आपका पार्टनर नहीं जा रहा है, मैं देख रही हूँ कि आप दिन रात सुबह शाम दोपहर, एक होता ना मतलब ऐसे करके खड़ी हो ना, पूरी आपके दिमाग में गोल 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 आपका पार्टनर ही घूमता रहता है ना। तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके पर्सन जो है जब जिस दिन आपको मिस करना बंद कर देंगे, आपको याद करना बंद कर देंगे, सेम उसी दिन उसी टाइम आप सोचो चाहे ना सोचो, आपके पार्टनर भी आपके माइंड से बिल्कुल हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल में इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आपको सर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं, दिन से दिमाग से इनके आप हो, हर वक्त आप हो, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपको ये याद ना आए। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे शो हो रही है और ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपका प्यार पाना चाहते हैं। सो गाइज आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, आपके साथ कितना कनेक्ट करती है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं, मेरा जो नंबर है वो 9540119650 है, आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। एंड
आपके पर्सन का अगेन मैसेज है और आप देख सकते हो इस मैसेज को, आप खुद ही रीड करें, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, सो ये मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये आपके डिवाइन सोल के द्वारा दिया गया मैसेज है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मैसेज है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।